अरे पापा, आपका तो इतना अच्छा खासा बिजनेस है कपड़ा का, तो फिर ये आप लॉन्ड्री सर्विस का धंधा क्यों खोले है? अरे मेरा बिजनेस आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, कितना बार बताएंगे तुम लोग को? एक ही चीज बार बार पूछते हो। और अगर धंधा अच्छा से नहीं चले तो नया नया धंधा में हाथ डालना चाहिए, क्या पता वही धंधा चल जाए। और समझो पागल, जो लोग भी हमसे कपड़ा लेके जाएगा, अगर उसको बता देंगे कि हम लोग का लॉन्ड्री सर्विस भी है, तो वो कपड़ा कहाँ धुलवाने आएगा? हम लोग के पास, क्योंकि सब कोई अपना घर पे कपड़ा नहीं धोता है। अरे पापा, ये तो बहुत मस्त स्कीम है, बहुत बढ़िया धंधा है, इसमें तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका कपड़ा का धंधा भी चल जाएगा। अरे वो कैसे? अरे पापा, मानिए कि जो लोग आपसे कपड़ा लेके जाता है, अगर वही लोग आपसे कपड़ा धुलवाता भी है, तो जब वो लोग अपना कपड़ा धोने के लिए देगा, हम लोग उस लोग का कपड़ा फाड़ देंगे, और जब उस लोग का कपड़ा फट जाएगा तो वापस नया कपड़ा लेने कहाँ आएगा? आपका कपड़ा ही दुकान पे न है। अरे चबड़ा, वो नया कपड़ा लेने नहीं आएगा, गाली देने आएगा, कहेगा ऐसा वाहियात कपड़ा देते एक बार में धोने में फट जाता है। अरे पापा, तो एक बार में नहीं, 5-6 बार में फाड़ देंगे। अरे तब भी वो गाली देगा। ये स्कीम तो उसके साथ करना होगा जो हम लोग से सिर्फ कपड़ा धुलवाने के लिए आएगा। उस लोग का कपड़ा फाड़ देंगे, उस लोग को कहेंगे आप लोग जहाँ से कपड़ा लेते हैं ना, क्वालिटी कपड़ा नहीं देता आपको, फालतू कपड़ा देता है, बढ़िया कपड़ा चाहिए तो हम लोग का दुकान से लीजिए। फिर वो लोग मेरा कस्टमर भी बन जाएगा। आइडिया तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम अपने तरीके से करेंगे। तुम्हारे तरीके से करेंगे ना तो गाली भी खाएंगे और मार भी खाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे पापा, मेरा काम था आइडिया देना, आपका काम था आइडिया लेना। अरे पापा बाहर आइए, देखिए बढ़िया बोर्ड लगवा दिए हैं, आकर देखिए तो एक बार, दिल खुश हो जाएगा आपका। देख रहे हैं पापा, कितना बढ़िया बोर्ड है, एक बार जो देखेगा उसका निगाह यहीं टिक जाएगा, हटेगा ही नहीं। अरे ये कैसा बोर्ड है? पापा की लौंडी, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पापा गलती हो गया, मेरा पूरा ध्यान तो इस लड़की पर था जो बोर्ड में है, इसीलिए हम उधर ध्यान ही नहीं दिए, लॉन्ड्री की जगह वो लॉन्ड्री लिख दिया है। ये तो हमको ध्यान ही नहीं गया कि लॉन्ड्री में से आर कब निकल गया और ये लॉन्ड्री लॉन्ड्री कैसे बन गया। अरे पागल, तो ध्यान देना चाहिए ना, तुमसे तो एक काम भी नहीं होता है। कहता है हमको बहुत दिमाग है, बिजनेस करने आता है, यही आता है, एक बोर्ड भी नहीं बनवा पाया, इतना विश्वास से तुमको भेजे थे। अरे पापा, भेजे भी तो गधा को थे जिसको अक्ल नहीं है, हमको भेजे होते तो कोई बात भी होता। अरे तुम चुप रहो, तुम भी इसी की तरह जोकर है, तुमको भेजे होते ना तो तुम बोर्ड लेके आता नहीं, पैसा देके आ जाता। अरे पापा, आपको हमेशा काला कद्दू के ऊपर भरोसा रहता है, मेरे ऊपर नहीं रहता। हम देखते हैं, अभी भी आपको बढ़िया आइडिया हम ही ने दिए और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, पैसा देके आ जाएंगे और सामान लेके नहीं आएंगे, समझे ना? हमको अगर भेजे होते ना तो बोर्ड लेके आ जाते और पैसा भी नहीं देते। उसको चोर कहते हैं, दिमाग वाला नहीं कहते, समझा? अरे तो चोरी करने में दिमाग लगता है, शायद आपको नहीं पता है। बिजनेसमैन भी क्या करता है? चोरी करता है ना, टैक्स का चोरी करता है, मार्जिन में चोरी करता है, कस्टमर को नकली माल अच्छा बोल के बेच देता है, वो भी तो चोरी हुआ। आपका चोरी चोरी नहीं, मेरा चोरी चोरी। अरे तो हम वैसा घटिया काम नहीं करते हैं, जो करता है उसको बोलो। हाँ, अभी तो अंदर बोल रहे थे कस्टमर आएगा तो उसका कपड़ा फाड़ देंगे। आप घटिया काम नहीं करते हैं, हाँ? झूठ मत बोलिए, अभी आप बोले थे ना। आप समझ में आ रहा है? बोलते हैं तो याद भी रखा कीजिए। अरे चुपड़ा चुपड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोड पे बोल रहा है, कोई सुन लेगा तो कैसे आएगा मेरे यहाँ कपड़ा धुलवाने के लिए, पागल कहीं का। हाँ, बस चोरी बाहर आने लग गया तो समझ में आने लग गया ना, इसीलिए कहा जाता है एक चोर दूसरा चोर को चोर न कहे, उसी में उसकी भलाई होती है। अरे छोड़ो, तुम खाली बकवास करता है। अब ये सोचो कि इस बोर्ड का क्या करे, इतना खर्चा हुआ है, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? जा रे काला कद्दू, सही करवा क्या इसको। अरे पापा, अब वो बोर्ड वाला इसको सही थोड़ी ना कर पाएगा, उल्टे गड़बड़ कर देगा। और ये बोर्ड तो बढ़िया लग रहा है, इसको लगा रहने दीजिए, कस्टमर भी सोचेगा आखिर इस दुकान में मिल क्या रहा है, वो जरूर आएगा पूछने के लिए आखिर ये सर्विस दे क्या रहा है। अरे सही में इससे ज्यादा कस्टमर आएगा। अरे हाँ पापा, हम बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कस्टमर आएगा, देखिएगा। 1-2 दिन लगा के रखिए, नहीं पसंद आएगा तो चेंज कर दीजिएगा। अच्छा चलो, कह रहे हो तो लगा के देखते हैं। चलो रे काला कद्दू, ये काम तो बढ़िया से नहीं किया, दूसरा काम दे रहे हैं वो बढ़िया से करना, समझे? अरे पापा, सब काम तो उसी को दे रहे हैं, हमको भी दीजिए। कोई बड़ा काम हमसे भी करवाइए, ऐसे तो हमको कोई अक्ल ही नहीं आएगा। हम इतना चालाक है, मेरा इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। अगर हमको घर से ही नहीं निकालिएगा, कोई काम ही नहीं दीजिएगा, तो हम कैसे सीखेंगे बताइए? या दूसरा काम कैसे सिखाएंगे? अरे तुमको किसको सिखाना है? अरे अपना बच्चा को सिखाना है कि नहीं सिखाना है? आप क्या चाहते हैं, आपका पोता बुड़बक रह जाए? अरे चुपड़ा, तुम बहुत बोलता है, उल्टा सीधा बात करता है। चलो तुम्ही को काम दे रहे हैं, जाओ मोहल्ला में जाओ, सबके घर में बोल के आओ कि हम लोग लॉन्ड्री सर्विस खोले हैं, जिसको जिसको कपड़ा धुलवाना है हम लोग को दे। और सुनो, सबको ये बोल के आना, हम लोग चड्डी वगैरह सब कुछ धोते हैं, इसीलिए जो कुछ है कपड़ा सब दे दे। और ये भी बोलना, हम लोग गंदे से गंदा चड्डी भी धोते हैं, तो जो भी है कपड़ा घर पे मैला दे देने।
जाओ जाके सबसे कपड़ा लेके आओ और बढ़िया से बात करना। अरे पापा ये कौन सा तरीका हुआ? हम आपसे काम मांगे, आप हमको उल्टा सीधा काम दे रहे हैं। काला कद्दू को बोर्ड बनवाने देते हैं, हमको बोलते हैं चड्डी लेके आओ। यही इज्जत है मेरा? आदमी हमको क्या समझेगा? जब हम घर पे जाएंगे बोलेंगे हमको कपड़ा तो हम चड्डी देंगे। हाँ, इतना बड़ा स्कूल में मेरा नाम लिखा है, BLK स्कूल, भुंडूलाल का स्कूल, वहाँ हम पढ़ते और हम करते क्या? चड्डी धोते हैं। पता चला हम अपने दोस्त के घर पे चले गए, ऐसे ही ललुआ मेरा मजाक उड़ाता है। हम ललुआ की मम्मी को जाके क्या बोलेंगे? आंटी जी ललुआ का चड्डी दे दीजिए। वो भी हमसे पूछेगी ललुआ का चड्डी तुम क्या करेगा? हम बोलेंगे हम सूंघेंगे। इसमें तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। काला कद्दू को भेजिए, हमको दूसरा काम दीजिए। अरे हम तुमको सबसे बढ़िया काम दिए, कस्टमर बनाने का काम दिए गधा। तुम तो कह रहे हो ना मेरा इस्तेमाल कीजिए, तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकान चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कस्टमर। उसी का काम दे रहे तुमको। तुम कस्टमर बनाओगे तो आगे चल के कोई भी धंधा करोगे तो वही कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। काला कद्दू तो बोर्ड बनाते रह जाएगा, समझा? दिमाग का इस्तेमाल करो। बोले ना मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे तो पापा हमको कोई और काम दीजिए, हमको ये काम नहीं पसंद आ रहा है। हम दूसरा तरीके से कस्टमर को बनाएंगे, इस तरीके से नहीं। क्योंकि पापा हम कस्टमर को बुड़बक बनाएंगे, हम उस लोग के सामने अपने बुड़बक नहीं बनेंगे, ऐसे मेरा बेइज्जती हो जाएगा। अभी स्कूल में किसी को दस्त हो गया तो हमको बोलेगा बोला कद्दू आज दस्त हो गया, मेरा चड्डी में धो देना। तो हम स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे कि कच्छी धोने जाएंगे उसका? पता चले ललुआ के बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के सामने कि मेरा कच्छा में तो दिल बना हुआ था, वो दिल कैसे मिट गया? कौन सा साबुन से धोया था तुम? बाकी कुछ नहीं मिटा लेकिन दिल मिट गया। अरे तब पागल, अगर कोई ऐसा दोस्त तुमको बोले तुम भी बोल देना सबके सामने तुम्हारा भी कच्छा 6 महीना से ऊपर हो गया है, फटा हुआ है और पीला हो गया है, चेंज कर दो। शर्म नहीं आता है कि कच्छा पहनता है? जब उसका भी 4 आदमी के सामने बेइज्जती होगा तो अपने मुंह बंद हो जाएगा। शर्म आता है? बिजनेस करते समय शर्माना नहीं चाहिए, समझे? जब कोई नीचे से ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है, समझा? अरे पापा वो तो हमको पता ही है, जब हम ऊपर से नीचे आए थे तो भी बहुत नीचे आए थे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद आदमी ऊपर ही न जाता है। तो उसके लिए कच्छा धोने का क्या जरूरत है? अरे हम तरक्की का बात कर रहे हैं, मरने का नहीं। इतना देर बकवास किया जाता है, तब से देख रहे बकवास किए जा रहे हो। बोलते हो हमको काम दो, हमको काम दो। दुकान खुला नहीं है, तुम खाली बकवास कर रहे हो। बोलते हो हमको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के लायक है तुम? तुमने काला कद्दू तुम जाओ और लेके आओ कपड़ा सबसे। और तुम सुन रहे गोरा कद्दू, तुमको दुकान पे काम चाहिए था ना, दुकान पे ही तुमको काम करना है। हाँ तो बताइए क्या करना है? वो हम दिल लगा के करेंगे। अरे वो तो दिल लगा के करना, लेकिन हाथ भी लगाना। काला कद्दू जितना कपड़ा और कच्छा लेके आएगा वो तुम्ही को धोना है। अरे ये क्या मतलब हुआ? आप एक फालतू काम के बाद दूसरा फालतू काम हमको समझाने लगते हैं। कोई बढ़िया काम नहीं है क्या आपके पास? किसमें धोएंगे हम कपड़ा? और हम कपड़ा धोएंगे भी नहीं, हम अपना आज तक चड्डी नहीं धोए, मम्मी से धुलवाते हैं, हम दूसरे का धोएंगे। और हम सोचे इतना बड़ा दुकान खोले हैं तो आदमी भी रखे होंगे। आप क्या हम ही लोग के भरोसे दुकान खोलते हैं क्या? और दुकान में आपका मशीन कहाँ कपड़ा धोने वाला? अरे कौन सा मशीन? कोई मशीन नहीं है। वो देख रहे हो ना, कपड़ा धोने का सामान सब रखा हुआ है, ले जाना पीछे बाथरूम में और बढ़िया से धोना। और जो कपड़ा धोने वाला बैट देख रहे हो ना, दबा के मारना कपड़ा पे, ताकि जितना मैल हो सब निकल जाए। और देखना किसी का कपड़ा फटे ना। अरे पापा आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है मान गए कि हम कपड़ा धोएंगे। आपको विश्वास कैसे हुआ कि गोरा कद्दू आपका कपड़ा धोएगा? हम नहीं धोने वाले किसी का चड्डी वगैरह। अरे ये जो काम दे रहे हैं ना, ये तुमसे हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको धो देंगे सर्फ लगा के, और जितना तुम्हारे अंदर गंदगी भरा हुआ है सब निकाल देंगे। तुमको दुकान पे बकवास करने के लिए नहीं लेके आए हैं, जब से आज खाली बकवास कर रहे हो। काला कद्दू से सीखो, बोर्ड बनाने दिए, बोर्ड बनवा के आया। कपड़ा का काम दिए, कपड़ा लेने गया है। तुम्हारी तरह एक शब्द भी बोला हो, पागल कहीं का। असली बिजनेसमैन वो बनेगा, तुम उसका चपरासीगिरी करोगे, उससे ज्यादा तुमको अक्ल भी नहीं है। अरे पापा आपको पता ही नहीं असली बिजनेसमैन होता क्या है। पहले जाके बिजनेसमैन के बारे में पता करके आइए कि बिजनेसमैन का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन का तो मतलब नहीं पता होगा आपको, परिभाषा। असली बिजनेसमैन वो नहीं होता है जो काम करता है। जो काम करता है ना वो तो लेबर होता है। असली बिजनेसमैन तो वो होता है जो काम करवाता है। काम कोई और करे लेकिन पैसा आपको मिले, उसको असली बिजनेसमैन कहते हैं पापा। अरे वो असली बिजनेसमैन नहीं होता है, आलसी बिजनेसमैन होता है। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी हो ना, पहले खुद मेहनत किया है, बाद में उसके यहाँ लोग सब काम करता है। अरे पापा आपको नहीं समझ में आएगा, आपके बस का ही नहीं है। अरे चुप रहो, तुमको वही बिजनेस करना है ना, तो खुलवा देते हैं तुमको सुलभ शौचालय। वहाँ काम कोई और करेगा, पैसा तुमको मिलेगा, करना है। अरे पापा आपको चड्डी और सुलभ शौचालय के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या? इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। अरे तुम बहुत बोलता है, खाली बहस करता है। चुपचाप से दुकान में बैठ जाओ और जो कपड़ा मिले धोने लग जाओ, और अगर नहीं धोए तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब एक शब्द मत बोलना हमको। हाँ कौन? क्या चाहिए बाबू? आंटी कपड़ा चाहिए। तो तुम कपड़े लाए कहाँ हो?
अरे आंटी हम नहीं लाए हैं, हमको कपड़ा चाहिए। हम लोग अपने घर के नौकरों को कपड़े देते हैं, बाहर वालों को नहीं। अरे आंटी हमको पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, धोने के लिए चाहिए। आप अपना कपड़ा दीजिए ना। भाग पागल लड़का, शर्म नहीं आती है? बदतमीज लड़के, चलो जाओ यहाँ से। अरे ये आंटी इतना गुस्सा कर गई, इसमें शर्माने वाला क्या बात है? कपड़ा पहनती है तो धुलवाती तो होगी ना, तो वही तो मांगे, इसमें हमको डांटती पगली कहीं की। देख रहे हैं दोस्तों, चाची कैसे डांटती हमको, कपड़ा मांगने है डांट दी। यही दिक्कत है, खुद कहीं चल कर जाओ ना तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जब अपने कोई चल कर आता है तो रिस्पॉन्स मिलता है। पापा को यही समझाते लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। वो धंधा करेंगे ना तो भी वो साइकिल वाला धंधा करेंगे, जा जाके घर पर लेकर आएंगे। यही चीज तो हमको समझ में नहीं आता है। गोरा कद्दू नहीं है, अच्छा हुआ हम आकर बेवकूफी कर दिए। आप ही लोग बताइए, हम कोई गलत बात बोले चाची को जो वो हमको डांट दी? चलिए अब आप लोग हमारा हालात पर क्या तरस खाइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। 3 दिन जब तक खुजली ना हो तब तक एक ही कच्छा पहनते हैं, और कभी कभी हमारा दूसरा कच्छा सूखता नहीं है तो यही कच्छा उल्टा करके पहन लेते हैं। और एक रुमाल रखते हैं हम, जिससे हम अपना नाक पोंछते हैं। वो रुमाल धोने में हमको बस घिन लगता है, बाकी कच्छा तो हम धो ही लेते हैं। तो हम तो धुलवाएंगे तो रुमाले धुलवाएंगे, उसके लिए 500 रुपया कह देंगे रे तुमको, ये तो बहुत महंगा है। ये बुढ़वा तो बढ़िया है, गंदा रुमाल और कच्चा देगा, गोरा कद्दू दम धोएगा। हमको क्या है, हम तो चाहते हैं ऐसा ग्राहक सब मिले ताकि गोरा कद्दू को पता चले गंदा गंदा कपड़ा धोने में कैसे मजा आता है। काहे कि हमको पता है कपड़ा तो गोरा ही कद्दू को धोना पड़ेगा, वो काबिल बनाता है ना। कपड़ा लाने नहीं जाएंगे, मेरा इज्जत कम हो जाएगा। अब बैठ कर धो कपड़ा गंदा गंदा। अभी रुको, कस्टमर को पटाते हैं, ये कस्टमर को तो जाने नहीं देंगे। अरे चाचा चिंता मत कीजिए, आप अपना कच्चा और रुमाल दोनों धुलवा लीजिएगा। 300 रुपया लेंगे महीना का, 10 टका पर डे का। इतना में तो पान भी नहीं आता आजकल। अरे बाबू 300 रुपया बोले हो तो चलेगा, तब तो हम तुमको अपना कच्छा सब दे देंगे और बढ़िया से नाक साफ करके तुमको देंगे अपना रुमाल। तो चलिए चाचा कपड़ा दीजिए। अरे बेटा अभी कैसे दे तुमको, 3 तो कच्छा है मेरे पास, जिसमें से 2 सूख रहा है, 1 पहने है। जब इसको धुलवाना होगा तब दे देंगे तुमको। अरे तो चाचा जो पहने वही दे दीजिए ना, धुलवा कर दे देंगे शाम तक। इसमें शर्मा कह रहे हैं, आप और हम ही तो हैं, कौन देख रहा है? हम ही ना देख रहे हैं, तो इसमें शर्माना क्या? ऐसे भी अंदर का बात है और हम लोग बैठे भी अंदर है, तो अंदर में क्या हो रहा है बाहर वाला को थोड़ी ना पता चलेगा। ऐसे भी आप घर से बाहर थोड़ी ना जाते होंगे इस एज में, अंदर बिना कच्चा का भी बैठिएगा, कौन देखता है? आराम से ऐश कीजिएगा, हवा खाइएगा। अरे बात तो बढ़िया बोल रहे हो तुम, हम तो कभी सोचे ही नहीं कि हमारे पास कच्छा नहीं रहेगा तो हम बिना कच्छा के भी बैठ सकते हैं, काहे कि हम अपना घर में अकेले ही रहते हैं। धन्यवाद बेटा, हम तुमको देते हैं अभी कच्छा उतार के, बढ़िया से धोना, काहे कि बदबू बहुत आता है हमारा कच्छा में। अरे बाबू हम तुमको तब से देख रहे हैं, तुम घर घर जाके कपड़ा ले रहे हो, काहे तुम भिखारी हो? अरे हम भिखारी नहीं है, मेरा धंधा है कपड़ा धोने का। हमारा भी धो दोगे क्या? कच्छा? ये देखो मेरा कच्छा, इसको धो दो, हम 2 रुपया देंगे। ये कच्चा है, ये तो नाड़ा है। अरे नहीं, ये कच्छे का नाड़ा है, कच्छा तो गल गया है। काहे कि अमीर लोग तो आधा फटा हुआ देता है ना, और हम भी 8 साल से पहन रहे हैं तो पूरा फट गया है। अब ले दे के यही बचा है, जिससे हम अपना इज्जत बचाते हैं। इससे आपका इज्जत बच जाता है? ऐसे इसको पहनते कहाँ है? अरे जहाँ पहनना चाहिए तुम धो दो, 2 रुपया देंगे। अरे ये तो तुम भी धो सकता है, कहीं से भी धो लो, इसके लिए तुम 2 रुपया कह दे रहा है? मेहनत से कमाता है, 2 रुपया हमको देगा तो खाएगा क्या? अरे नहीं नहीं, हम तब से देख रहे हैं तुम हर जगह जाके कपड़ा मांग रहे हो, हम तुमसे ही धुलवाएंगे। हम अपना कपड़ा अपने नहीं धोते हैं, क्योंकि हम कोरिया है, तभी हम भिखारी भी है, भीख मांगते हैं, काम नहीं करते हैं। ये तो बढ़िया है, गोरा कद्दू अब नाड़ा भी धोएगा, कच्चा का नाड़ा, मजा आएगा। ये ले जाते हैं। पापा देखिए काला कद्दू लेकर आ गया कपड़ा, हीरा रुमाल, हीरा कच्चा और हीरा कच्चे का नाड़ा, तीनों धोना है। और आपको पता है कितना पैसा मिलेगा? ये कच्चा रुमाल जिसका है ना, उससे हम फिक्स कर लिए, महीना का 300 रुपया देगा और अपना कच्चा रुमाल धुलवाएगा। और ये भिखारी का नाड़ा 2 रुपया दिया है, बोला नाड़ा धोकर दे दो। अरे पागल, तुमको हम कपड़ा लाने के लिए बोले थे कि कपड़ा का टुकड़ा सब लाने के लिए बोले थे? क्या लेके आए तुम? कच्छा, रुमाल और कच्चे का नाड़ा, और वो भी इतना गंदा गंदा। और कितने में डन करके आया? 300 रुपया में, 10 रुपया पर डे के हिसाब से। इससे ज्यादा का तो मेरा खर्चा हो जाएगा सरफ और पानी का।
और हम तीनों मेहनत अलग से करेंगे। और कच्छे का नाड़ा कौन धुलवाता है, वो भी 2 रुपया में। अरे पापा, ये जो नाड़ा है ना भिखारी का है, भिखारी दिया धोने के लिए, इसी से उसका इज्जत बचता है। आज शाम में धोकर दे देना, नहीं तो इज्जत लुट जाएगा उसका। और सोच कर देखिए, ये नाड़ा का कीमत 2 रुपया नहीं होगा, लेकिन इसको धोने का कीमत लेकर आया ये काला कद्दू 2 रुपया। सोचिए, हर दिन मिलेगा आपको ये नाड़ा धोने के लिए, तो महीने का 60 रुपया आपको भिखारी देगा। सोच कर देखिए, कभी आप भिखारी को देते थे पैसा, अब भिखारी आपको देगा। आपका कितना उन्नति हुआ है। अरे तुम दोनों पागल है, भिखारी हमको पैसा देगा तो मेरा उन्नति होगा? जो मन मेरा बकवास कर रहा है। दोनों नालायक एक नंबर का। कस्टमर बनाने के लिए भेजे तो कच्छा और डोरी लेके आया है। अब हमको ही जाना पड़ेगा कस्टमर बनाने के लिए। और अब जब लेके आए हो तो ये धो के दे देना, जिससे भी लेके आए हो, समझे? एक काम करो, घोड़ा कद्दू अंदर बाथरूम में बैठा है, पानी भरा टब में, जाओ दे दो उसको, बोलो धो देगा बढ़िया से। ये कपड़ा रखे घोड़ा कद्दू, बढ़िया से धो देना, गंदगी नहीं रहना चाहिए। और कस्टमर को जल्दी देना है, इसलिए जल्दी धोकर देना। अरे पागल, ये किससे लेके आया है? ये कच्छा और गंदा रुमाल वगैरह हम नहीं धोएंगे, बता दिए, समझा? अपने लेके आए हो तो अपने धोया करो, हमको मत दो। कपड़ा धो रहे यही बहुत बड़ा बात है, समझा? ये फालतू काम सब नहीं करेंगे। और ये किस भिखारी से कच्छा लेके आया है जिसका डोरी निकल गया है? अरे ये दोनों अलग अलग कच्छा है, ये पहला कच्छा है और ये दूसरा कच्छा है, समझा? ये डोरी नहीं है, ये किसी का इज्जत बचाता है, तुम इसको डोरी बोल रहा है। अरे पागल, तुमको दिखता नहीं है क्या? ये कच्छा नहीं, कच्छे का नाड़ा है। क्या बकवास कर रहा है? ये कच्छा है, तुमको कस्टमर कुछ भी बोल देगा, तुम कुछ भी ले आएगा। हमको नहीं धोना है, तुम ही धो। ये जो भी है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, धोएगा तुम। कस्टमर से कपड़ा लेने भी हम जाएं, बोर्ड भी बनाने हम जाएं, और तुम खाली रोटी खाएगा, तोड़ेगा रोटी। तुमको पापा ये काम दिया ना कपड़ा धोने का, अब जैसा भी कपड़ा है तुमको धोना पड़ेगा। जब हम कपड़ा लाने गए, हमको भिखारी कपड़ा दिया, तो हम पापा को बोले कि हम भिखारी से कपड़ा नहीं लाएंगे, हम तो सबसे कपड़ा लाए, तो तुमको सबका कपड़ा धोना पड़ेगा, समझा? वो भी बढ़िया से धोना पड़ेगा, हाथ लगा लगा के। अरे हम नहीं धोएंगे, चलो तुम पापा के पास, हम पापा को बोल देंगे हम नहीं धोएंगे, ये लेके आया यही धोए। देखना पापा तुमको ही बोलेंगे। अरे हाँ, चलो चलो, पापा ही हमको भेजे तुम्हारे पास, समझा? पापा, पापा, ये कौन सा गंदा गंदा कपड़ा लेके लाके दिया हमको? हम नहीं धोएंगे ये सब। ये लाया, इसी को बोलिए यही धोएगा, हम नहीं धोएंगे ये चड्डी वगैरह। अरे चुप रहो, कहीं नहीं धोएगा रे, सब काम काला कद्दू करेगा, तुम खाली रोटी खाएगा। चुपचाप से जाके धो, तुम नहीं पहनते हो कच्छा, गंदा कच्छा है, जैसे लगता है तुम्हारा कच्छा से खुशबू आता है। अरे मेरा कच्छा से खुशबू ही आता है, समझे? सूंघ के देख लीजिएगा, आप लोग की तरह नहीं हम। अरे चुप रहो, बाप को बोलता है कच्छा सूंघना, यही काम है मेरे पास, तुम्हारा कच्छा सूंघेंगे हम। चुपचाप से जाके कपड़ा धो के आओ, दिमाग मत खराब करो। अरे हम नहीं धोएंगे, कह दिया ना बस। अरे कैसे नहीं धोएगा, हम भी देखते हैं, हाथ पैर नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, कोड़िया कहीं का। काला कद्दू इतना मेहनत से कपड़ा लेके आया है और तुम्हें की फुटानी दिखाता है। अरे तो हम भी जा रहे कस्टमर से कपड़ा लेके आ रहे हैं, फिर काला कद्दू को बोलिए कि वो धोएगा कपड़ा। अरे वो तो ऑप्शन तुमको दिए थे ना, तुम्ही को नहीं पसंद आया था। अरे तो अब हमको यही ऑप्शन सही लग रहा है, अगर ये ऐसा हरकत करेगा तो हम भी ऐसा कपड़ा ला के देंगे। आपको तो कपड़ा से मतलब है ना, क्लाइंट से मतलब है। हम जा रहे लेके आ रहे कपड़ा, काला कद्दू को भी बोलिएगा वो कपड़ा धोएगा, तब हम धोएंगे जो ये कपड़ा लेके आया है। अरे ये बात तो सही बोल रहा है, ये भी जाएगा तो कुछ कस्टमर बना के लाएगा, ये गधा लोग आपस में ऐसे ही झगड़ा करते रहेगा और इसमें मेरा फायदा हो जाएगा। ये लोग कस्टमर ढूंढ के लाएगा और बाद में धुलवाएंगे तो इसी दोनों से पैसा हम कमाएंगे। ये बढ़िया स्कीम है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ लेके आओ कपड़ा। तुम जो कपड़ा लेके आओगे वो काला कद्दू धोएगा और काला कद्दू जो कपड़ा लेके आएगा वो तुम धोगे, ठीक है ना? अब जाओ, जितना गंदा कपड़ा मिलता है लेके आओ और कस्टमर को रेट सही देना, उल्टा सीधा मत दे के आना। अरे पापा, तब तो हम भी जाएंगे कपड़ा लाने के लिए, हम भी लाकर दिखाएंगे घटिया घटिया कपड़ा। ये क्या सोच रहा है, यही घटिया कपड़ा ला सकता है हमारे लिए, हम भी लाएंगे इसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, लेके आना, पहले ये कपड़ा तो धो के जाओ। अरे पापा धो देंगे, शाम में न देना कस्टमर को, पहले हमको कपड़ा लाने दीजिए जो काला कद्दू से धुलवाना है हमको। अच्छा ठीक है, जाओ लेके आओ कपड़ा। हाँ अंकल, हम लोग कपड़ा ही धोते हैं बहुत सस्ता में, जितना गंदा कपड़ा सब ला के दीजिए। ये लो रे बाबू, धो के लाना बढ़िया से। अरे अंकल, गंदा कपड़ा मांगे थे आपसे, नया कपड़ा थोड़ी ना मांगे थे। ये तो लग रहा अभी अभी आप पन्नी से खोल के ला के दिए। अरे ये पहना हुआ कपड़ा है, कल शाम में हम बर्थडे पार्टी में पहन के गए थे 1 घंटा के लिए, धुलवाना है हमको ये। अरे लेकिन अंकल, ये कपड़ा तो हम आपका धो देंगे, ऐसे इसको धुलवाने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी धो देंगे। लेकिन हमको गंदा कपड़ा चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं आपके पास? अरे नहीं नहीं, पुराना कपड़ा नहीं है मेरे पास, हम ज्यादा दिन नहीं चलाते कपड़ा, महीना 2 महीना में फेंक देते हैं। तो हमको धोने के लिए कपड़ा चाहिए तो दे देंगे, गंदा कपड़ा उतना नहीं होगा मेरे पास। ऐसे तुमको गंदा कपड़ा क्या चाहिए, तुमको तो कस्टमर चाहिए ना, हम तुमको कपड़ा धोने दे रहे हैं,
पैसा भी उतना दे रहे हैं तो तुम गंदा कपड़ा काहे मांग रहे हो? क्या करोगे गंदा कपड़ा का? अरे अंकल, जितना गंदा कपड़ा होगा उसको उतना ही अच्छा से हम चमका के देंगे, तब ना आपको यकीन होगा हम कितना अच्छा कपड़ा धोते हैं, इसीलिए मांग रहे थे। देखिए ना, होगा कोई गंदा कपड़ा आपका, कच्छा वगैरह? अरे नहीं ना बाबू, हम कच्छा नहीं पहनते हैं। ठीक है अंकल, तब छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए आपका कपड़ा, किसी और से धुलवा लीजिएगा। अरे तुम पागल है क्या? हम तुमको सामने से कपड़ा दे रहे हैं और तुम कपड़ा नहीं ले रहा है। पागल तो तुम है, जब पुराना कपड़ा नहीं पहनता है, खाली नया पहनता है, रईस का औलाद। और जब नया पहनता है तो धुलवाने के लिए क्या दे रहा है? इतना ही पॉकेट में पैसा है तो नया नया खरीद के रोज पहनो, समझा? गधा कहीं का, पुराना कपड़ा नहीं रखता है, चड्डी रखना चाहिए ना गंदा वाला जिसमें से बदबू आता है, वो नहीं पहनेगा, नया पहनेगा, गधा। अरे तुम पागल लगता है हमको, लगता है किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया। निकल जाओ मेरा घर से, नहीं तो मार मार के नंगा कर देंगे तुमको। पुराना कपड़ा चाहिए, पागल कहीं का, निकलो। हाँ हाँ, जा रहे, पागल तुम है, समझा? देख रहे ना दोस्तों, कैसा कैसा लोग है कद्दूपुर में, पुराना कच्छा भी नहीं पहनता है। हमको दे देता तो काला कद्दू से धुलवाते ना, नहीं मिला, हम भी लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बहुत गंदा से गंदा कच्छा का जुगाड़ करेंगे जो उससे हम धुलवाएंगे, देखिएगा आप लोग। तब तक चलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए गोरा कद्दू कार्टून को, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमको गंदा कच्छा कहाँ से मिलेगा, हम लेके आएंगे।